एक गांव था। गांव का नाम रूप गांव था, लेकिन अब उस नाम में कोई रूप नहीं बचा था। न खेतों में हरियाली थी, न चेहरों पर मुस्कान। हर दिशा में सूखा, भूख और चुप्पी पसरी हुई थी। गांव के एक कोने में एक टूटी सी झोपड़ी थी, जिसमें रहती थी रुक्मिणी, एक माँ और उसका 11 साल का बेटा चंदू। पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। रुक्मिणी खेतों में मजदूरी करके किसी तरह पेट पालती थी, लेकिन अब तो खेत भी सूख चुके थे और मजदूरी भी। उस दिन चूल्हे में जलाने को लकड़ियां भी मुश्किल से जुटाई गई थी। रुक्मिणी ने घर में बचे थोड़े से आटे को गूंथा और दो छोटी छोटी रोटियां बनाई। न सब्जी थी न नमक, केवल रोटियां। चूल्हे से निकलते धुएं के बीच रुक्मिणी ने थाली में रोटियां रखी और चंदू के सामने लाकर बोली, खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। चंदू थाली की ओर देखता रहा। भूख तो उसे भी लगी थी, लेकिन माँ की थकान और चेहरे की पीली रंगत देखकर वो कुछ बोल न सका। धीरे से पूछा, तुमने कुछ खाया नहीं माँ? माँ मुस्कुरा दी, जैसे हर माँ मुस्कुराती है जब पेट में आग हो और दिल में ममता। मैंने दोपहर में खा लिया था, बस तू खा ले। चंदू ने रोटियां खाई, लेकिन हर कौर के साथ उसकी आंखें माँ के चेहरे पर थीं। उस रात जब सब सो गए थे, चंदू की नींद खुल गई। उसने माँ को देखा। वो झोपड़ी के कोने में लेटी हुई थी, एक हाथ पेट पर रखा हुआ था, चेहरा पसीने से भीगा और शरीर कांपता हुआ। वो चुपचाप माँ के पास गया। माँ की सांसें तेज थीं, चेहरा पीला। उसे अब समझ में आ गया, माँ ने झूठ बोला था। वो खुद भूखी थी, लेकिन मेरे लिए रोटियां छोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने आवाज दबा ली। सुबह होते ही चंदू उठा और घर में जो कुछ था, एक पुरानी चटाई, माँ का मटका और उनकी पुरानी सिलाई मशीन, ये सब समेटकर गाँव के बाजार की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुँचकर सब चीजें एक किनारे रख दी और आवाज लगाई, ले जाओ मटका, ले जाओ चटाई, सिलाई मशीन भी है। लोग चौंक कर देखने लगे। एक छोटा सा लड़का सामान बेच रहा था। किसी ने पूछा, तू क्यों बेच रहा है बेटा? माँ ने भेजा है। चंदू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो पेट भर जाने के बाद भी माँ के खाली पेट को पहचान सके। सामान बेचकर जो पैसे मिले, उससे उसने गुड़, आटा और थोड़ी दाल खरीदी। घर लौटकर माँ को देखा, अब भी बेहोशी में थी। उसने पहली बार खुद चूल्हा जलाया, हाथ जलाए, आंखें धुइयों से भरी, लेकिन वो रुका नहीं। रोटियां बनी, दाल गर्म हुई, थाली में सजाकर माँ के पास गया। धीरे से माँ को जगाया। माँ उठो, मैंने खाना बना दिया है। माँ आंखें मलती हुई उठी और चौंक कर बोली, तूने? चंदू मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, और तू पहले खा ले, मैं तो दोपहर में खा चुका हूँ। माँ के हाथ रुक गए। उसने बेटे की आंखों में देखा, वही झूठ था जो कल उसने बोला था, पर इस बार बेटे की ओर से आंखों से आंसू बह निकले। वो रोटी उठाते हुए बोली, तू भी अब बड़ा हो गया है चंदू, और ये झूठ सबसे प्यारा है। उस दिन चूल्हे में केवल रोटियां नहीं बनी थी, बना था माँ बेटे के प्रेम का वो स्वाद, जिसे कोई शब्द कभी बांध नहीं सकता। तो दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि त्याग हमेशा बड़ी चीज देकर नहीं होता। कभी कभी एक माँ की भूख और एक बेटे की नजर जीवन का सबसे गहरा पाठ पढ़ा जाती है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।